बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इमरान अहमद एंड यू आर वाचिंग सिंध जॉब अकेडमी यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ये 25 MCQs है हमारे पास प्रीपोजिशन के। ये जो टेस्ट है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए। सो आप सबसे पहले इसको लाजमी वहाँ से अटेम्प्ट करें, ठीक है। फिर इस वीडियो को देखें क्योंकि ये सॉल्यूशन वीडियो है। फिर आपको पता लगेगा कि आप कितनी लेवल पर हैं। प्रीपोजिशन के याद रखें, इंटरमीडिएट कैटेगरी में इंटर टेस्ट में इसके कितने MCQs आपके पास आएंगे? 5 MCQs, ठीक है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है और मोस्टली वही MCQs हैं जो कि आते रहते हैं। सो आप इसको लाजमी अटैम्प्ट करें। अगर अटैम्प्ट नहीं किया तो ये वीडियो देखें और यहाँ से समझें। प्रीपोजिशन हर टेस्ट में आते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन और अपना स्कोर लाजमी कमेंट करिएगा। MCQs नंबर 1 हमारे पास है, कह रहा है वी आर वेरी एक्साइटेड डैश आवर ट्रिप टू स्पेन नेक्स्ट वीक, ठीक है। सो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है विथ, ऑप्शन सी है अबाउट, ऑप्शन सी है अवर। सो यहाँ पर क्या लगेगा देखें, समझे इसको। कह रहा है वी आर वेरी एक्साइटेड कि हम बहुत पुरजोश हैं। किस चीज़ को लेकर पुरजोश है? कि उनकी जो ट्रिप है ना, किसकी तरफ है। ट्रिप का मतलब होता है सफ़र, चक्कर, ठीक है, घूमना फिरना। उनकी जो ट्रिप है वो किधर है? स्पेन मुल्क की तरफ, नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर जो प्रीपोजिशन करेक्ट लगेगा, क्या लगेगा इन ऑप्शन में से? वो हमारे पास लगेगा अबाउट। क्या लगेगा? अबाउट। देखें कैसे, वी आर वेरी एक्साइटेड कि हम बहुत पुरजोश हैं। किस चीज़ के लिए पुरजोश हैं? ट्रिप के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर एक्साइटेड के साथ हम क्या लगाएंगे? अबाउट लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? अबाउट लगाएंगे, ठीक है। किस चीज़ के लिए एक्साइटेड है? ट्रिप के लिए। सो इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या लगेगा? अबाउट लगेगा। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट अवर ट्रिप टू स्पेन नेक्स्ट वीक। सो इस तरह MCQs को कॉन्टेक्स्ट में समझा करें। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास है जी, आई एम वेरी फॉन्ड डैश ड्रिंकिंग ग्रीन टी, कि मैं ग्रीन टी पीने का बहुत शौकीन हूँ। सो यहाँ पर देखें ऑप्शंस हमारे पास है फार, ऑफ, अबाउट, एट। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, ठीक है। फॉन्ड वर्ड याद रखें, हमेशा अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है ऑफ, ठीक है। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग ग्रीन टी, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग गुड नॉवेल्स, इसी तरह। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, थर्ड नंबर, कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिशियंस वर इन्वॉल्व्ड डैश दी स्कैंडल, ठीक है। ऑलमोस्ट तकरीबन सारे सियासतदान जो है ना शामिल थे स्कैंडल में। सो ऑप्शंस हमारे पास है इन, एट, विथ, फ्रॉम, ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखें ये जो वर्ड है इन्वॉल्व्ड अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है इन। क्या लेता है? इन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिशियंस वर इन्वॉल्व्ड इन द स्कैंडल। MCQs नंबर 4 है, कह रहा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश हैविंग अ मीटिंग विथ यू नेक्स्ट वीक। सो ऑप्शन हमारे पास है विथ, एट, टू, फ्रॉम। अब याद रखें जब भी ये आ जाए, फ्रेज आ जाए, फिक्रा आ जाए, लुकिंग फॉरवर्ड, फिर इसके बाद प्रीपोजिशन लगता है टू और उसके बाद वर्ब की क्या आती है? इंक फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे सेंटेंस में देखें लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने फोर्थ फॉर्म लगाई हुई है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ मीटिंग विथ यू नेक्स्ट वीक। सो टू यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद MCQs नंबर 5 हमारे पास है जी, कह रहा है एट द मोमेंट शी इज़ रिकवरिंग डैश हर इंजरीज, मतलब इसी लम्हे शी इज़ रिकवरिंग डैश हर इंजरीज। ऑप्शन हमारे पास है एट, ऑफ, फ्रॉम, विथ। याद रखें ये जो रिकवर वर्ड है, ठीक है, मतलब सेहत के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब होना कि सेहतियाब होना, ठीक है। सो ये रिकवर वर्ड अपने साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड लेता है फ्रॉम। क्या लेता है? फ्रॉम।
सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रॉम। एट द मोमेंट शी इज़ रिकवरिंग फ्रॉम हर इंजरीज। उसके बाद हमारे पास है जी 6 नंबर, कह रहा है आई एम ड्रीमिंग डैश बिकमिंग अ फेमस साइंटिस्ट वन डे। सो ऑप्शन हमारे पास है फार, विथ, अबाउट, इनटू। याद रखें यहाँ पर जो ड्रीम कर रहा है वो ख्वाब देख रहा है, ठीक है, किसके बारे में देख रहा है। सो इसलिए प्रीपोजिशन क्या लगेगा, अबाउट लगेगा। क्या लगेगा, अबाउट, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, ठीक है। सो आई एम ड्रीमिंग अबाउट, किसके बारे में, साइंसदान बनने के लिए, ठीक है। आई एम ड्रीमिंग अबाउट बिकमिंग अ फेमस साइंटिस्ट वन डे। उसके बाद है जी 7 नंबर, माई कज़न इज़ मैरिड डैश अ फेमस अमेरिकन, ठीक है। सो मैरिड है तो ये अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या लेगा, टू लेगा, ठीक है। माई कज़न इज़ मैरिड टू अ फेमस अमेरिकन। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 8वां नंबर, आई एम रेस्पॉन्सिबल, मैं ज़िम्मेवार हूँ, किस लिए। ये प्रीपोजिशन क्या लेगा अपने साथ, रेस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। ये प्रीपोजिशन क्या लेगा, फॉर, किस लिए जिम्मेवार है भाई। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट्स, ठीक है। जिस तरह हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, भर्ती हुए हैं नए, सो इसको बोलते हैं रिक्रूट्स, ठीक है। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट्स। सो रेस्पॉन्सिबल फॉर लेता है अपने साथ प्रीपोजिशन। उसके बाद हमारे पास 9 नंबर है, कह रहा है मैनी पीपल टुक एडवांटेज, ठीक है, बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं, डैश द लो प्राइसेस ऑफर्ड बाय द न्यू शॉप, ठीक है। ये इस तरह होता है कि जब न्यू दुकान खोलता है तो वो डिस्काउंट बहुत देता है, ठीक है, अपनी दुकानदारी को चमकाने के लिए, फिर लोग वहाँ पर रुक करते हैं उसका। सो ये मार्केटिंग है, इकोनॉमिक्स का हिस्सा है भाई। अच्छा जी, यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आएगा, कह रहा है मैनी पीपल टुक एडवांटेज डैश द लो प्राइसेस ऑफर्ड बाय द न्यू शॉप। सो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या लगेगा, प्रीपोजिशन लगेगा ऑफ। टुक एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड है ये, ठीक है। एडवांटेज अपने साथ क्या प्रीपोजिशन लेगा, ऑफ लेगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ। मैनी पीपल टुक एडवांटेज ऑफ द लो प्राइसेस ऑफर्ड बाय द न्यू शॉप। उसके बाद है जी 10 नंबर, आई वॉज नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड डैश द एग्ज़ाम रिजल्ट्स, कि मैं एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं था। जब मेहनत ही नहीं की होगी क्यों सेटिस्फाई नहीं था भाई, मेहनत का सारा काम है, ठीक है, इंटरेस्ट का। सो ये ऐसे स्टूडेंट्स के बहाने लेम एक्सक्यूजेज होते रहते हैं, ठीक है, कि मैं मुतमईन नहीं हूँ अपने रिजल्ट से। सो जितना इंसान मेहनत करता है उतना ही रिजल्ट उसका आता है। आई वॉज नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड डैश द एग्ज़ाम रिजल्ट्स। सो यहाँ पर याद रखें सेटिस्फाई, ठीक है, किस मुतमईन करना, ये अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है विथ। आई वॉज नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद द एग्ज़ाम रिजल्ट। सो ये विथ आएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर है, द प्रेजिडेंट वाज थैंकफुल, सदर जो था वो शुक्रगुजार था, ठीक है, डैश एवरीवन हु हेल्प्ड इन द कैंपेन, ठीक है, जिसने कैंपेन में उसका साथ दिया उसका शुक्रगुजार था। सो किसको रेफ़र कर रहा है, उन लोगों का जिसने कैंपेन में प्रेसिडेंट साहब का साथ दिया। सो मेंशन करने के लिए क्या लगेगा, प्रीपोजिशन टू लगाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर टू करेक्ट है प्रीपोजिशन। MCQs नंबर 12 हमारे पास है, एवरीवन इन दिस टाउन, ठीक है, हर कोई इस शहर में विल बेनिफिट, फ़ायदा उठाएगा, डैश द न्यू हॉस्पिटल, ठीक है, नई हॉस्पिटल से, अस्पताल से। सो एवरीवन इन दिस टाउन विल बेनिफिट, यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा फ्रॉम, ठीक है, बेनिफिट फ्रॉम लेगा। एवरीवन इन दिस टाउन विल बेनिफिट फ्रॉम, ठीक है, बेनिफिट फ्रॉम मतलब फ़ायदा उठाना। सो फ्रॉम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जी 13 नंबर, कह रहा है फॉर 2 फुल डेज, ठीक है, द मैन वाज फाइटिंग डैश हिज लाइफ, ठीक है, 2 दिनों से जो आदमी था वो फाइट कर रहा था अपनी ज़िंदगी से। सो फाइटिंग विथ होगा, यहाँ पर क्या होगा, फाइटिंग विथ। सो विथ इज़ करेक्ट आंसर। फॉर 2 days द मैन वाज फाइटिंग विथ हिज लाइफ।
उसके बाद MCQ नंबर 14 है जी, माई डैड शाउटेड, ठीक है, अंग्रेज लोग डेड बोलते हैं फादर को। माई डैड शाउटेड डैश मी बिकॉज आई डिड नॉट डू व्हाट इज सेड, ठीक है। मतलब कह रहा है कि मेरा वालिद जो है ना चिल्लाया मुझ पर। क्यों चिल्लाया? क्योंकि जो उसने कहा वो मैंने किया ही नहीं। सो इस तरह होता रहता है, ठीक है। माई डैड शाउटेड, सो याद रखें शाउटेड, ठीक है, ये वर्ड अब फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है एट, ठीक है। सो माई डैड शाउटेड एट मी बिकॉज आई डिड नॉट डू व्हाट इज सेड। सो एट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उसके बाद 15 नंबर देखें, शी इंसिस्टेड, ठीक है। अब इंसिस्टेड का मतलब होता है जोर देना, ठीक है, इसरार करना, मतलब ज़्यादा फोर्सफुली कहना, ठीक है, जोर देना, याद रखें ये। शी इंसिस्टेड, उसने ज़ोर भरा किस पर? हेल्पिंग मी विद द डिशेस, ठीक है, कि उनके ताम बनाने में मदद कर दे, ठीक है। शी इंसिस्टेड, याद रखें इंसिस्टेड वर्ड अपने साथ प्रीपोजिशन फिक्स लेता है ऑन, ठीक है। शी इंसिस्टेड ऑन हेल्पिंग मी विद द डिशेस, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑन है, ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 16 हमारे पास है जी, ऑलमोस्ट ऑल कार कंपनीज केयर डैश द इन्वायरमेंट, तकरीबन जितने भी कंपनीज़ हैं वो इन्वायरमेंट का ख्याल रखती है। कहाँ ख्याल रखती है? अगर ख्याल रखती तो क्या पाकिस्तान में पॉल्यूशन होती? ऑलमोस्ट ऑल कार कंपनीज केयर डैश द इन्वायरमेंट, सो यहाँ पर होगा केयर अबाउट, ठीक है, केयर अबाउट, सो अबाउट इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है जी 17 नंबर, वियरिंग अ सीट बेल्ट कैन प्रोटेक्ट यू डैश बीइंग किल्ड इन अ कार, ठीक है। मतलब कि सीट बेल्ट पहनोगे तो आप बच जाओगे, ठीक है, एक्सीडेंट से, और मौत नहीं होगी, इस तरह, ठीक है। वियरिंग अ सीट बेल्ट कैन प्रोटेक्ट यू, प्रोटेक्ट मतलब हिफाजत करना, डैश बीइंग किल्ड इन अ कार, सो यहाँ पर होगा फ्रॉम, ठीक है, प्रोटेक्ट यू फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम। उसके बाद हमारे पास है जी 18 नंबर, कह रहा है 10 पीपल वर किल्ड, 10 लोग मारे गए, व्हेन अ बस कोलाइडेड डैश अ कार, 10 लोग मारे गए जब एक बस एक कार से टकराई। सो कोलाइडेड याद रखें टकराना, ठीक है, कोलिजन जिसे कहते हैं। सो ये अपने साथ विथ लेता है, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा विथ, ठीक है। उसके बाद है जी 19 नंबर, कह रहा है द कस्टमर्स केम टू द शॉप, कस्टमर्स कहाँ पर आए? शॉप पर आए, किस लिए आए? टू कंप्लेन डैश देयर सर्विस, टू कंप्लेन अबाउट, ठीक है, कंप्लेन मतलब शिकायत करना, अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है अबाउट। द कस्टमर्स केम टू द शॉप टू कंप्लेन अबाउट, सो यहाँ पर अबाउट करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जी 20 नंबर, आवर एटमोसफियर कंसिस्ट डैश ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो कंसिस्ट मतलब मुश्तमिल होना, ठीक है, ये अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ। एक और वर्ड है कंप्राइज, ठीक है, ये याद रखें फिक्स्ड प्रीपोजिशन है कंप्राइज, इसका मतलब ये होता है मुश्तमिल होना, लेकिन ये कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता, ठीक है, मतलब नो प्रीपोजिशन, इट विल टेक नो प्रीपोजिशन, याद रखें, ठीक है जी। सो ये पॉइंट लाजमी याद रखें। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? आवर एटमोसफियर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी 21, कह रहा है वी डिसाइडेड, हमने फैसला किया, डैश बाइंग द न्यू कार, ऑप्शन ए, अब ये कंटेक्चुअल है, ठीक है, अगेंस्ट विथ एट ऑफ, सो यहाँ पर मेरे ख्याल में अगेंस्ट लगेगा, ठीक है, कंटेक्स्ट के मुताबिक, कि हमने फैसला किया कि किसके खिलाफ फैसला किया कि हम न्यू कार नहीं खरीदेंगे, ठीक है, उसके अगेंस्ट फैसला दिया। सो वी डिसाइडेड अगेंस्ट बाइंग द न्यू कार। उसके बाद 22 हमारे पास है जी, मैनी चिल्ड्रेन डिपेंड, बहुत सारे चिल्ड्रेन बच्चे डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं किस पर? देयर पेरेंट्स फॉर मनी, ये तो हकीकत है, ठीक है। सो डिपेंड
ऑन होता है, ठीक है, प्रीपोजिशन फिक्स लेता है ऑन। मैनी चिल्ड्रेन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स फॉर मनी। उसके बाद 23 है जी, ही ग्रेजुएटेड, ठीक है, डैश द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम, ठीक है, क्या होगा, फ्रॉम। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो फ्रॉम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 24 है जी, द एडवर्टाइजिंग कैंपेन रिजल्टेड डैश हंड्रेड्स ऑफ न्यू कस्टमर्स फॉर द कंपनी। कि जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन थी, ठीक है, उसका नतीजा क्या लिखा कि हंड्रेड्स ऑफ न्यू कस्टमर के हज़ारों नए कस्टमर जो है ना कंपनी के लिए आए। सो रिजल्टेड इन होता है, ठीक है, क्या होता है, रिजल्टेड इन होता है, ठीक है। सो यहाँ पर इन आएगा। 25 है जी, एज अ साइंटिस्ट, एक साइंसदान के तौर पर, आई स्पेशलाइज डैश मेरीन बायोलॉजी। ठीक है जी, मेरीन बायोलॉजी में कह रहा है कि मैं क्या करूँगा, स्पेशलाइजेशन करूँगा। सो यहाँ पर स्पेशलाइज इन होगा, ठीक है, क्या होगा, इन होगा। सो देखें, एज अ साइंटिस्ट आई स्पेशलाइज इन मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी मतलब जो समुद्री जानवर हमारे पास होते हैं ना, ठीक है, ओशन में रहते हैं, उनके बारे में स्टडी वगैरह करना। सो अपना स्कोर लाजमी कमेंट करें, ठीक है, ताकि तसली हो जाए कि आप कितनी लेवल पर हैं। सो कमेंट योर स्कोर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।